हुकूमत और इत्तेहादी भी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के खात्मे के लिए मुतहरिक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत। मुआहदे के निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम पर भी गौर। इजलास में सब कमेटी की तश्कील और इत्तेहाद को लेकर चलने पर इत्तिफाक। हफ्ते तक चीजें फाइनल करके सामने लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी की डिमांड वजारतें नहीं। तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अफसर शाही लाना चाहती है या हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। दोनों जमातों की तवज्जो आम आदमी की परेशानी पर है। पीटीआई ने नाकामी के डर से जलसा मंसूख किया। एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई में इख्तिलाफात को जलसा मंसूखी की वजह करार दे दिया। कहा जलसा कामयाब होना होता तो कभी मंसूख ना करते। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को अपने वज़ीर आला की परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा बैरिस्टर साहब 3 में है न 13 में। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की सियासत समझने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बैरिस्टर सैफ का हुकूमत बुशरा बीबी और अलीमा खान से मुतालिक प्रोपेगेंडा का इल्जाम। कहा पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेटरी हुकूमत की ख्वाहिश है मगर हकीकत नहीं। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में है, मजे अता तारड़ ले रहे हैं। अलीमा खान का बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। पेशावर के बाद मर्दान पहुंच गए। शानदाना गुलजार और खदीजा शाह भी हमरा। कारकुनान से मुलाकातें, शिकायतें भी सुनी। पीटीआई ने अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कमेटी भी बना दी। आरिफ अलवी सरबरा मुकर्रर, रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। एक हफ्ते में तजावीज़ देंगे। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना, तारीख गवाह है। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारी पिछली हुकूमत में 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे मगर सिर्फ 4 साल में 47वें नंबर पर चले गए। अब एक बार फिर नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इसहाक डार मजीद बोले वो पाकिस्तान की खिदमत की नौकरी कर रहे हैं, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुआहदे खत्म होने वाले IPPs को फारिग करने का मुतालबा। बोले सब मफाद की सियासत कर रहे हैं। IPPs के जुल्म पर कोई बात नहीं करता। हमारा अवाम से इत्तेहाद हो चुका, अब किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। 28 अगस्त को ताजिर बरादरी के साथ मिलकर मुल्कगीर हड़ताल होगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसात पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लिए दुआएं मग़फ़िरत। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। अय्याज सादिक, यूसुफ, रजा गिलानी, मोहसिन नकवी, चौधरी सालिक का भी दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, मरियम नवाज समेत दीगर सियासी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। कहा गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बसों को ऊपर तले हादसात। ज़ायरीन के लिए टूर सर्विस में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर गवादर हमूदुर रहमान के मुताबिक सफ़र के दौरान ज़ायरीन के लिए रजिस्टर्ड गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई, ना ही मुकर्रर करदा ड्राइवर्स रखे गए। हिफाजती इंतजाम पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान में ज़ायरीन की दाखिले पर पाबंदी आयद। जेवनी से गवादर तक ज़ायरीन की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। ज़ायरीन की बस को हादसे में आज 11 अफराद जाँ बहक हुए। चंद रोज कबल भी ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया जिसमें 28 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। मुल्क में महंगाई का राज, कीमतें सुनकर शहरी हलकान। कराची, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद के इतवार बाजार महंगाई बाजार बन गए। आलू, प्याज, टमाटर, करेला, लीमू सब कुछ महंगा मिलने लगा। पेशावर में भी अशियाए खुरूनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। दाल माश 600 रुपए किलो, दाल चुना 380 रुपए और लोबिया 480 रुपए में दस्तियाब है। फैसलाबाद की मार्केट में केला 200 रुपए दर्जन, अंगूर 600 रुपए और गाचा सेब 300 रुपए किलो में फरोख्त।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का 28 अगस्त से मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। ताजरों का कहना है ताजर दोस्त टैक्स स्कीम अशया खुरनोश पर विद होल्डिंग टैक्स, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत को बारहा कह चुके मगर कोई बात नहीं सुनी जा रही, अब शटडाउन होगा। कोहे सुलेमान पर काली घटाओं का राज। बारिश के बाद राजनपुर के निशेबी इलाके डूब गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। पानी घरों में भी दाखिल। कोहलू और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गली कूचे तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई इलाकों में बिजली गायब। मॉनसून का नया और पहले से ताकतवर सिस्टम बरतोने लगा। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर में भरपूर बरसात का इम्कान। कराची में बल्दिया ने कमर कस ली। अमले की छुट्टियां मनसूख। कचरे से भरे बरसाती नाले खतरे की घंटी बजाने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश होगी। नया सिस्टम 29 अगस्त तक रहेगा।